हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। हम लोग मैथ्स क्लास 7 का पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग डाटा हैंडलिंग करेंगे। तो डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन है इसमें सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में, वो मैं सारे इसमें कवर करूँगा। इसे आप ध्यान से देखें सो दैट आपको इसके चैप्टर 3 के क्वेश्चंस बनाने में इजी हो और आपके क्वेश्चन आराम से बने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है डेटा हैंडलिंग, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा होता क्या है। तो डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटा बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग मैगजीन में जो इन्फॉर्मेशन देखते हैं या न्यूज़पेपर में इन्फॉर्मेशन देखते हैं, टेम्परेचर रीडिंग में इन्फॉर्मेशन जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वो सब डेटा कहलाते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा है। डेटा को हम लोग 3 पार्ट में ये कर सकते हैं कि जैसे पहले डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो डेटा कलेक्शन। उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर वे में, तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि आपके क्लास 7 के मैथ्स के में जो सिलेबस में है, वो 3 फॉर्म में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म होता है टेबुलर फॉर्म, फिर होता है ये बार ग्राफ, और फिर होता है डबल बार ग्राफ। ये डबल बार ग्राफ है। तो ये हम लोग देखते हैं टेबुलर फॉर्म क्या है। तो टेबुलर फॉर्म में आपको इस तरह, जैसे कि एक कोई 3 स्टूडेंट है, उसको ये टैली मार्क्स होते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको और क्लियर होगा। इसमें अभी आपको सिंपल इतना जानना है कि ये कोई ऑब्जर्वेशन जो है, ये ए का स्टूडेंट कोई ए नाम का है, उसका 9 टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग टैली मार्क्स में 1 2 3 4, और अगर 5th होता है तो डायगोनली कट करते हैं। तो ये 5 हुआ, 1 2 3 4 अगेन, तो ये 9 हुआ। जैसे कि बी स्टूडेंट का नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 11 है, तो 11 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 कट, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 अगेन डायगोनल, तो 5th और एक और, तो 11 हुआ। इस तरह ये सी का 5th है, तो इसका 5 होगा। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में क्या होता है, हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस में, जैसे ये एग्जांपल में हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल ABC है, जिसमें पेशेंट कितना है वो हम लोग बार ग्राफ से बता रहे हैं। तो हॉस्पिटल A को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह, हॉस्पिटल B को डॉटेड लाइन से, और C को डॉटेड पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये हॉरिजेंटल एक्सिस को ले रहे हैं हॉस्पिटल्स, और इधर ले रहे हैं कि कितना उसमें पेशेंट हैं वर्टिकल में। तो हॉस्पिटल ए में कितने पेशेंट हैं, 20 पेशेंट हैं। हॉस्पिटल बी में कितना पेशेंट है, ऑलमोस्ट 40 या 40 से थोड़ा नीचे, मीन्स 38 है। तो और हॉस्पिटल सी में कितना है, तो ये 55 है। यहाँ कुछ 55 होगा, तो ये 55 है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ, ये डेटा बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो गया। हम लोग ईजिली बता पा रहे हैं सिर्फ इस फिगर से कि इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं, कौन से हॉस्पिटल में कितना पेशेंट है, किस में कम है, किस में ज़्यादा है, ये सारे चीज़ हम लोग बता सकते हैं। अगेन फिर देखते हैं डबल बार ग्राफ। तो ये डबल बार ग्राफ क्या होता है। डबल बार ग्राफ में क्या है कि अभी ये, अब कोई हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम अविनाश है, एक का नाम अमन है, ओके, और ये उसका मार्क्स है। तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम लोगों ने स्टूडेंट का नाम लिखा है, और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है उसके मार्क्स। तो मार्क्स को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं 10 15 20 25 30 35, ओके। 5 का इंटरवल किया है यहाँ पे हम लोगों ने 10 का इंटरवल दिया था। तो ये 5 का इंटरवल दिया है, ये इक्वल होना चाहिए, तो हम लोगों ने इक्वल ही किया है ऑलमोस्ट। तो और यहाँ पे अभी देखेंगे कि डबल बार ग्राफ में क्या होता है, जो अविनाश और अमन का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में कितना नंबर आया है, वो ये ग्राफ से हम लोग को पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो ये फर्स्ट टर्मिनल को हम लोगों ने प्लेन इसे रिप्रेजेंट किया है, और सेकंड टर्मिनल को हम लोगों ने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अविनाश का फर्स्ट टर्मिनल में मार्क्स कितना है, इजीली हम लोग बता सकते हैं 15। सेकंड टर्मिनल में मार्क्स कितना है, 25। तो अविनाश का क्लियर हो गया। अमन का कितना है, फर्स्ट टर्मिनल मीन्स प्लेन वाला, तो ये प्लेन जो है इसमें 30 है। अविनाश का मार्क्स फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल में, अमन का मार्क्स है 20। तो इस तरह से ये डबल बार ग्राफ में हम लोग 2 टर्मिनल को एक ही ग्राफ से बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा और ऑर्गेनाइज दिख रहा है। तो ये 3 डेटा का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, टेबुलर फॉर्म, हॉस्पिटल टेबुलर फॉर्म, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ।
इसके बारे में और डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी इसमें एक और आता है कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन। तो ये अरिथमेटिक मीन जो होता है ये एवरेज निकालने का ही एक तरीका है। तो एवरेज मतलब किसी भी लाइक जैसे आप पढ़ते हो तो किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, तो एक पूरे वीक का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो उसी को हम लोग कह सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चंस में हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट 55, 80, 60, 75, 30 और 50। तो ये 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना मार्क्स उसका आया। तो हम लोग को निकालना है कि उसका मीन स्कोर क्या है। तो मीन का हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है? 55 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 60, 30, 80, 80 और 50 130, 80, 60, 80, 60, 140, 140 और 30 170, 170 और 50 230, 230 यहाँ पे हो गया 230 प्लस 55 और 5 60, 60 और 7 60 और 70 130 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, 6, 3 360 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 6 जा मीन्स 60 मार्क्स मीन मार्क्स है इस स्टूडेंट का। मीन मार्क्स कितना है? 60। ओके, तो इस तरह हम लोग बता सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इस तरह बनाना है आपको। अब हम लोग देखते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होता है? किसी भी अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसके डिफरेंस को हम लोग रेंज बोलते हैं। तो रेंज का क्या फॉर्मूला आएगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इसके भी एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हैं द एजेस इन द ईयर ऑफ 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली। मीन्स किसी फैमिली में 5 मेंबर हैं, उन सबका एज दे रखा है कि एक मेंबर का एज 46 है, दूसरे का 28, तीसरे का 14, चौथे का 62 और पाँचवें का 25। तो रेंज बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रेंज बताना है। तो रेंज क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट यहाँ पे 62 है, तो 62 माइनस सबसे लोएस्ट कौन सा है? 14, तो 14। अभी क्या हो जाएगा? 12, 4, 8, 5, 1, 4। तो ये 48 आंसर आ जाएगा। तो ये रेंज हो गया। और मीन आप बता सकते हो, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आप मीन खुद बताना। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें मोड। मोड क्या होता है? तो ये मोड जो होता है, द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। कहने का मतलब है कि कोई अगर ऑब्जर्वेशन दे रखा है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो मोड होता है। ओके, तो इसको एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, फिर से 2 है, अगेन 4, 5, 8, 10, 2, 3, 4, 5 इस तरह है। तो यहाँ पे 1 एक बार आया है, ये 1 एक बार आया है, यही यहाँ पर ही ये टैबलो फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 1 यहाँ अगर लिखना होता तो हम लोग इस तरह लिख सकते थे कि 1 और उसके बाद जितना नंबर ऑफ टाइम्स है तो उतना यहाँ पे टेबल हम लोग बना सकते थे। तो 1 एक बार आया है, 2, 1, 2, 3 टाइम्स 2 आया है। तो हम लोग ऐसे 2 के लिए 3 लाइन ये लाइन बनाते। ओके, 3 कितनी बार आया है? 3 2 टाइम्स आया है, तो 3 के लिए हम लोग इस तरह बनाते 2। 4 एक ही बार आया है, तो 4 के लिए 1 बनाते, 1 के लिए पहले 1 बनाते। 4 5 भी 2 टाइम्स आया है, तो 5 के लिए 1 बनाते। और 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 और 10 एक बार ही आया है। मीन्स 2 सबसे ज़्यादा बार आया है इसमें, तो इसका मोड क्या हो जाएगा? 2।
ये आप ध्यान रखना। मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मीन्स जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, वो हमारा मोड कहलाता है। ओके, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर किसी केस में ऐसा हो जाए कि दो सेम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 3 टाइम्स था और 3 यहाँ पर और रहता, तो 3 भी 3 टाइम्स हो जाता, तो दोनों मोड होते यहाँ पे। तब मोड क्या हो जाता, 2 और 3 दोनों होते। ओके, तो ये ध्यान रखना है, अगर एक आ रहा है तो एक, अगर दो आ रहा है तो फिर दोनों हो जाएंगे मोड। ओके, इसमें नेक्स्ट आता है मीडियन। तो इन एनी डेटा, मीडियन को कैसे डिफाइन करते हैं, इन एनी डेटा व्हेन वी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर किसी डेटा को जो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मीडियन जो होता है वो मिडिल ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं। मिडिल ऑब्जर्वेशन को मीडियन बोलते हैं। उसके आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होंगे, उसके पीछे भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम होंगे। तो मीडियन जैसा कि समझ भी आ रहा है नाम से, मीडियन या मिड, तो मिड मीन्स क्या होता है, हाफ। तो हाफ को बोलते हैं हम लोग, मिडिल को बोलते हैं ये मीडियन बोलते हैं। ओके, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे कि हमारा दे रखा है 27 12 ऑब्जर्वेशन है, 32 6 9 12 13 ये है। तो इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो 13 और एक और है 17, तो इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो क्या हो जाएगा 6 9, आइदर असेंडिंग आइदर डिसेंडिंग, कोई भी कर सकते हो। तो 6 9 12 13 17 27 32। तो इसमें मिडिल कौन सा हुआ, ये 3 आगे से 3 पीछे से, तो ये मिडिल हुआ 13, मीन्स मीडियन इसका 13 होगा। ओके, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते, जैसे कि 32 27 17 13 12 9 6, तो ये यहाँ पे 3 और ये इधर 3, तो यहाँ पर भी मीडियन 6 ही आता, तो ये मीडियन 6 आया। ओके, तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि आपके सिलेबस में अभी क्लास 7 में सिर्फ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीडियन पढ़ना है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीडियन अभी नहीं पढ़ना है। तो वो हम लोग आगे के क्लासेज में देखेंगे, अभी ऑड नंबर ही रहेंगे ये सारे। ये हैं, अब जैसे एक और है तो वो 5 रहेगा टोटल, जैसे कि आप देख सकते हो 5 9 1 3 2। तो इस तरह आप इसका भी मीडियन निकाल के बता सकते हो। तो ये आप खुद बताना मुझे इसका मीडियन क्या आएगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में, उसके बाद हम लोग मीडियन इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टर्म आता है चांस और प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों टर्म हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल में हम लोग ये देखेंगे, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये एक बास्केट है जिसमें 3 रेड एप्पल रखा हुआ है और 4 ग्रीन एप्पल रखा हुआ है। ठीक है, तो चांस ग्रीन एप्पल आने का 4 है, बिकॉज 4 बार ऐसा हो सकता है कि ग्रीन एप्पल आ जाए, और रेड एप्पल आने का कितना है 3, तो ये हो गया चांस। तो इस तरह ये चांस होता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर नॉर्मल वे में समझे तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम, मीन्स जो फेवरेबल इवेंट है उसमें डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो वो प्रोबेबिलिटी होता है। इसको कैसे समझेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एप्पल मीन्स ग्रीन एप्पल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल जो है उसको पहले लिख देंगे। तो टोटल कितने हैं 4 और 3 7, तो यहाँ पे टोटल 7 हो जाएगा, और उसमें ग्रीन एप्पल आने का कितना है तो 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये 4/7 ग्रीन एप्पल का है। अब इसी तरह रेड एप्पल का कितना होगा, तो रेड एप्पल में टोटल कितना है, टोटल 7, और रेड कितने हैं 3, तो ये 3/7 हो जाएगा। ये इस तरह ये 3/7 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल जो आउटकम है वो उसमें चांस अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे रेड एप्पल का चांस कितना था 3, तो 3/7 ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज़ और इसमें होता है, एक कॉन्सेप्ट और आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1।
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, 0 से कम भी नहीं हो सकता है। 0 मीन्स होता है कि आउटकम आने का चांस बहुत कम है, मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है तो। और किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब बहुत चांस है उस प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो ये 0 और 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये 1/3 भी सॉरी ये 4/7 भी 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, और 3/7 भी 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। ओके, और 0 और 1 भी होता है, 0 कब, जब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, 1 जब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा बेसिक इसमें, वो ये सबसे पहले जाना कि डेटा क्या होता है, उसका कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा होता है? टैबुलर फॉर्म, सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मीन क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद पढ़ा हम लोगों ने मोड में क्या पढ़ा कि किसी भी ऑब्जर्वेशन को हम लोग अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हम लोग का मोड होता है, तो ये मोड होता है। उसके बाद मीडियन पढ़े। मीडियन में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर कोई ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है तो उसमें तो उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर जो मिडिल ऑर्डर होता है वो हमारा मीडियन होता है। उसके बाद चांस और प्रोबेबिलिटी पढ़ा हम लोगों ने, चांस पढ़ा, और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके डाटा हैंडलिंग के। तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे और इजीली बनेगा, आप अच्छे से चैप्टर को और अच्छे से समझ लेना, उसके बाद हम लोग इजी चैप्टर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।